अपनी बिटिया को विदा किया। विदा करने के बाद में जाकर के कोने में छुप करके रोए। सो मैया ने जाकर के समझाया है कि नाथ, ये बेटी जो होती है ये दो परिवार की आन बान शान होती है। एक घर में ये जन्म लेती है तो दूसरे घर में जाकर के फलती और फूलती है। मैया सीता अपनी बहनों के साथ आज उस जनकपुरी को छोड़ करके अवधपुरी के लिए चली और जब अयोध्या में पहुंचती है तो सबसे पहले महाराज दशरथ ने अपनी रानियों से बात कही है, ये हमारे घर में बहुएं हैं, ये बहुएं नहीं, ये बेटियों के समान हैं। इन बेटियों की ऐसे रक्षा करना जैसे आंख का पलक आंख की रक्षा करता है। बड़े प्रेम से रहने लगे सब लोग। मैया सीता जो है रोज सुबह उठ करके अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करती हैं, अपनी बहनों के साथ में बड़ी प्रेम से रहती हैं। अगर सीखना है तो मैया सीता से सीखिए कि देवरानी को जेठानी के साथ कैसे रहना चाहिए और जेठानी को देवरानी के साथ कैसे रहना चाहिए। इसी बीच में नवनीत यादव मैंट्री शेर की तरफ से 501 रुपए से सम्मान, नीता इनकी तरफ से माल्यार्पण मुकुट पहना के सम्मान, परीक्षा यज्ञपति का सम्मान 50-50 रुपए देकर माल्यार्पण से सम्मान, सभी संत महात्माओं का 20-20 रुपए से सम्मान, मोहित यादव और रीतू मुकुट पहना के 201 रुपए से सम्मान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से लोगों का स्वागत सम्मान करें। बहुत बहुत अगर सीखना है कि देवरानी को जेठानी के साथ कैसे रहना चाहिए और जेठानी को देवरानी के साथ कैसे रहना चाहिए तो माँ सीता और उनकी बहनों से सीखिए। आजकल मैंने देखा है कि देवरानी का बच्चा जेठानी के घर पर पहुंच गया तो देवरानी बच्चे को पकड़ करके खूब मारती है, ताई के घर पर नहीं जाना, उससे हमारी लड़ाई चल रही है। अगर जेठानी का बच्चा देवरानी के घर पर पहुंच गया तो बच्चे को पकड़ के जेठानी मार रही है, अरे चाची के घर पे मत जाना, उससे लड़ाई चल रही है। अरे लड़ाई चल रही, तुम लोगों से बच्चों के मन में जहर क्यों बोल रही हो? ये बच्चे पूरे कागज होते हैं, आपके अंदर जो भरा हुआ है भाई अंदर बच्चों के अंदर आप भर रही हो। प्रेम से रहिए। जिस घर में एकता होती है, जिस घर में प्रेम होता है उस घर में जाकर के भगवान भी वास कर लेते हैं। जिस घर में एकता नहीं होती, जिस घर में प्रेम नहीं होता है उस घर के लोग कभी संतुष्ट कभी ठीक से नहीं रह पाते हैं। आप देखते हैं कि झाड़ू होता है, झाड़ू में एक नहीं अनेक सीखें होती हैं। अगर उस झाड़ू को अलग अलग कर दिया जाए तो एक छोटा सा तिनका भी उससे नहीं हिल सकता और उसी झाड़ू को उन्हीं शीखों को इकट्ठा करके आप बांध करके रखेंगे तो भारी से भारी पूरा हिला सकते उठा सकते हैं। इसी प्रकार से परिवार को एकजुट रहना चाहिए। कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, अगर परिवार एकजुट है तो बड़ा सा बड़ा कार्य उठा करके बड़ा सा बड़ा कार्य सत्संग की तरफ लेकर के जाएंगे। घर वो होता है जिस घर में चारों भैया आपस में मिलकर के शाम को एक साथ बैठ करके एक थाली में भोजन करते हैं। बाकी सब मकान होते हैं, मकान बनाने में आप देरी नहीं लगाओगे। अगर आपके पास में धन है, रुपया है तो 1-2 महीने में 2-4 मंजिल बना करके मकान खड़ा कर दोगे। लेकिन घर बनाने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। आपने घर में हर व्यवस्थाएं कर दी, डाइनिंग टेबल डलवा दी, सोफा सेट डलवा दिया, बेड सेट डलवा दिया, अलमारी सेट रख दिया, लेकिन घर के लोग अगर अपसेट हैं तो समझ लेना कि वो घर कभी भी अच्छी दिशा में नहीं जा सकता है। अगर घर के लोग ठीक हैं तो एक झोपड़ी भले ही क्यों ना हो, उस झोपड़ी में भी महलों जैसा आनंद आता है। मैया सीता अपनी बहनों के साथ रहती है, सास ससुर के चरणों की सेवा करती हैं। यहाँ पर कितनी माताएं बैठी हैं, आप हमें ये बताएं कि सुबह उठ करके आप अपने सास ससुर के पैर कौन कौन छूती हैं?
जरा आप दिखाएंगे जिनकी शादी हो गई, सास ससुर के पैर कौन कौन छूती है सुबह उठ के? ईमानदारी से उठाओ, एक आदमी उठाओ, दूसरी पीछे से धक्का मार रही, कल मार रही।